हेलो फ्रेंड्स, सो अगेन वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारे लास्ट लेक्चर का कंटिन्यूशन ही होगा। इफ़ यू रिमेंबर, हमने लास्ट लेक्चर में जो बात की थी वो थी डेटा टाइप को लेके, है ना। हमने डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट्स को समझा था, डेटा टाइप क्या होते हैं इस बारे में हमने बात की थी, ओके। और एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देखा था इंटीजर डेटा टाइप को लेके कि इन सी लैंग्वेज इंटीजर डेटा टाइप कैन बी यूज इन डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, ओके। तो आज के एजेंडा शुरू करने से पहले जो टास्क आपको परफॉर्म करना है फटाफट पहले वो कर दीजिए। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बटन पे फटाफट क्लिक कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो हमें पहुंचाना है एंड मैक्सिमम पीपल कैन गेट बेनिफिटेड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं उसी के आगे की कहानी। अब आप देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट समझा था वो ये था कि अगर मुझे डेटा प्रिंट करना है तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन अब यहां पर हम बात करते हैं इंटीजर डेटा टाइप का ही नेक्स्ट पार्ट, ठीक। कि सपोज हमने दो हेडर फाइल को इंक्लूड किया, कोनिया.h। अब यहां पर आप देखो, मतलब जो कॉन्सेप्ट अभी हम देखने वाले हैं ना वो ये है कि अगर मुझे सी में यूजर से डेटा रीड करना है ना। जो कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं वो क्या है आज, कि अगर मैं सी में यूजर से डेटा रीड करना चाह रहा हूं कि मैं चाहता हूं डेटा मुझे यूजर से चाहिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखो आप, सपोज यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, आपको समझ में आएगा, है ना। लास्ट लेक्चर को ही अगर मैं कंटिन्यूशन में देखूं तो यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, सपोज मैंने लिखा यहां पे इंटीजर a, b, c, a इक्वल टू 50, b इक्वल टू सपोज 30 एंड देन c इक्वल टू a प्लस b, और ये c को हमने प्रिंट कर दिया। प्रिंट एफ याद है हमने पढ़ा था, टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ इंटीजर वी गोइंग टू यूज परसेंटेज डी साइन, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा सी एंड देन गेट ch। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं तो मुझे कंसोल स्क्रीन पे क्या आउटपुट मिलेगा, आई विल गेट द आउटपुट 80, ठीक। और अगर आप सोचो इस प्रोग्राम की EXE अगर मैं यूजर को देता हूं, है ना, EXE समझ रहे हैं ना, आउटपुट फाइल। अगर इस प्रोग्राम की EXE में यूजर को देता हूं तो यूजर इस प्रोग्राम को एक बार रन करेगा, क्योंकि ये समझना जब आप EXE दोगे देन यूजर डोंट हैव दिस सोर्स कोड, उसके पास ये कोडिंग नहीं होगी। और ये भी ध्यान रखना कि यूजर को सोर्स कोड से मतलब भी नहीं है, वो तो अपना रिजल्ट केवल आउटपुट पे चाहता है, उसको तो केवल आउटपुट से मतलब है, ठीक है। तो यदि इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं तो इस प्रोग्राम का आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, 80। पहली बार रन किया 80, दूसरी बार रन किया 80, तीसरी बार रन किया 80। तो मल्टीपल टाइम पे अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा 80 80 80 80। तो यहां पर आप सोचो, अगर आप एक इमेजिनेशन करो, मान लो आप एक कैलकुलेटर को ऑन करते हैं। अब कैलकुलेटर को ऑन करते से आपको उस पर डिजिट आ रही है 80 80 80, तो चौथी बार में तो फेंक दोगे आप उसको। कारण यह है कि हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रोग्राम बने उसमें डेटा यूजर का हो, लॉजिक हमारा हो, कि मुझे यूजर के डेटा पे अपना प्रोग्राम बनाना है। बात समझ में आ रही है ना आपको, कि हम ये चाहते हैं कि जब ये प्रोग्राम, मतलब मुझे इस प्रोग्राम को यूजर फ्रेंडली बनाना है। और अगर इस प्रोग्राम को यूजर फ्रेंडली बनाना है मतलब मुझे ये दो नंबर जो हैं ये यूजर से रीड करने पड़ेंगे, मुझे यूजर से डेटा चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जीमेल पे लॉगिन करते हैं तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड ये आपकी चॉइस होती है ना। आपको जीमेल थोड़ी ना, गूगल थोड़ी ना लॉगिन आईडी पासवर्ड दे रहा है, ये तो आपकी चॉइस है। अब अगर मान लो गूगल ने सही सबके लॉगिन आईडी पासवर्ड एक जैसे हैं तो फिर तो वो सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली है ही नहीं ना, नो वन कैन यूज इट। तो वैसे ही अगर हम ये चाहते हैं कि बॉस ये जो वेरिएबल्स हैं इन वेरिएबल में हम डेटा डायरेक्टली फिक्स करने की बजाय हम चाहते हैं ये डेटा यूजर एंटर करे, मुझे ये डेटा यूजर से लेना है। तो यदि आपको सी में ऐसी प्रोग्रामिंग करना है जहां डेटा यूजर से रीड करना है, समझ में आ रही है ना बात, ठीक। तो वहां पर फिर हम सी में एक फंक्शन यूज करते हैं और इस फंक्शन का नाम है स्कैनएफ। पढ़ाता हूं अभी, पूरा कोड हम देखते हैं। स्कैनएफ, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड स्कैनएफ फंक्शन, ठीक। तो जब भी हमें लगता है कि बॉस आई नीड टू रीड द डेटा फ्रॉम यूजर, मुझे यूजर से डेटा रीड करना है, सो टू रीड द डेटा फ्रॉम यूजर वी आर गोइंग टू यूज अ फंक्शन कॉल्ड स्कैनएफ। आप ये बेसिक छोटी छोटी चीजें पहले एक बार समझो, फिर हम एक्चुअली लॉजिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। जैसे लास्ट टाइम याद है मैंने आपको बताया था कि सी में इंटीजर का मेमोरी एलोकेशन स्टैक फॉर्मेट में होता है ना। तो उसी को हम आगे कंटिन्यूशन में भी और भी कई फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे जो कि छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो इंटरव्यू रूम में पूछे जाते हैं।
इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वाइवा में पूछे जाते हैं। लेकिन उसके पहले अपन थोड़ी बेसिक नीड्स तो समझ लें कि एक प्रोग्राम की बेसिक नीड्स क्या होती है। प्रिंटफ हमने लास्ट टाइम देखा, इंटीजर की हमने बात की, डेटा टाइप पे हमने डिस्कशन किया, राइट। अब अगले डेटा टाइप को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक बार ये समझ लें कि बॉस ये स्कैनफ स्टेटमेंट का यूज़ क्या है। तो अब आप देखो, अब इस स्कैनफ का क्या यूज़ है। स्कैनफ फंक्शन इज बेसिकली यूज, मतलब क्या बात कर रहे हैं अपन, स्कैनफ फंक्शन इज बेसिकली यूज टू रीड द डेटा फ्रॉम यूजर, स्कैन द डेटा फ्रॉम यूजर। कि जब भी आपको लगता है कि आपको एक डेटा यूजर से रीड करना है तो बजाय फिक्स करने के हम डेटा यूजर से भी स्कैन कर सकते हैं। अब यूजर से डेटा स्कैन कैसे करेंगे, तो आप देखो इस प्रोग्राम को अगर मैं अब ऐसे रन करता हूं, प्रिंटफ एंटर 2 नंबर, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि जब ये प्रोग्राम चले तो पहले कंसोल स्क्रीन पे यूजर को एक मैसेज मिले। सपोज दिस इज माय कंसोल स्क्रीन, अगर ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है तो सबसे पहले ये मैसेज आएगा एंटर 2 नंबर। अब हम चाहते हैं यहां जब तक यूजर 2 नंबर एंटर ना कर दे तब तक आपका प्रोग्राम आगे का एग्जीक्यूशन ना परफॉर्म करे। तो जैसे ही आपने ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, आप समझना ये तीनों वेरिएबल आपके मेमोरी में अभी रखे हुए हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों वेरिएबल हमारे पास मेमोरी में है, ठीक। पिछले प्रोग्राम में हमने क्या किया था, इसमें डायरेक्टली 50 असाइन कर दिया था, इसमें डायरेक्टली 30 असाइन कर दिया था। पर अब हम ये चाहते हैं कि इन वेरिएबल में रन टाइम पे डेटा यूजर से एंटर हो, ठीक है। सॉरी, वो मैंने कंसोल पे बना दिया, कोई इश्यू नहीं है। ये हमारी कंसोल स्क्रीन है और ये हमारी सपोज मेमोरी है, ठीक है। दिस इज माई मेमोरी, ये मेरी मेमोरी है, ठीक। और ये आपका डेटा है ए, दिस इज बी और ये सी, ये तीनों वेरिएबल अभी हमारे मेमोरी में हमारे पास है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि मुझे ये जो डेटा है ये यूजर से स्कैन करना है। तो अब मैं यहां पर स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, स्कैनफ। सिंटेक्स ध्यान से सुनना, स्कैनफ। स्कैनफ फंक्शन में एस स्मॉल आएगा, वो आपको कैपिटल नहीं लिखना है, मैंने भी गलती से लिख दिया स्कैनफ, और एक वर्ड है ये स्कैनफ, ठीक है। अब आपको जो डेटा स्कैन करना है, आप बंदो बजाइए, जिस टाइप का डेटा आप स्कैन करना चाह रहे हैं उसका टाइप क्या है, इंटीजर। तो आपको याद है लास्ट टाइम हमने इंटीजर को प्रिंट करने के लिए एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग पढ़ी थी, ठीक है। एक स्पेशल कैरेक्टर, एक सिंबल की हमने बात की थी जिसको हम बोलते हैं %d। तो यहां भी आपको क्या लिखना है, स्कैनफ %d, कॉमा, जिस वेरिएबल में डेटा एंटर करना है उस वेरिएबल का नाम ए, और इसके पहले आपको लगाना है एक साइन एम्परसेंड। पर बच्चे अभी इस एम्परसेंड के बारे में बस इतना सुन लेना कि मैं आपको ये बोल सकता हूं कि ये जो एम्परसेंड है एक्चुअली दिस इज एड्रेसिंग ऑपरेटर। ये एम्परसेंड जो है ये एड्रेसिंग ऑपरेटर कहलाता है। इससे ज़्यादा मैं अभी आपको इसलिए नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि अभी वी आर नॉट इन द पोजिशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एड्रेसिंग ऑपरेटर, ठीक है। जब एक टॉपिक आएगा पॉइंटर तब मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट फिलहाल अभी आपको केवल इसको यूज करना है इस ए के पहले, इसको बोलते हैं एड्रेसिंग ऑपरेटर। और ये जो %d हमने प्रिंटफ में भी लिखी थी, यहां भी लिखी थी, इनको बोलते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ये वर्ड ध्यान देना, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें आता है पर वर्ड के कारण हमें पता ही नहीं होता कि सामने वाला पूछ क्या रहा है। अगर आपसे उसने पूछ लिया फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या होती है तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये तो आपने बताया नहीं था, ठीक है। मतलब कि यूज हमने उसको हर प्रोग्राम में किया है। तो ये कहलाती है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ओके। तो ये %d के साथ हमने क्या लिखा, एम्परसेंट ऑफ ए। अब इसके बाद अब क्या होगा, देखो आप इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखो, आप 3 वेरिएबल ने मेमोरी एलोकेट की, स्क्रीन क्लियर हुई, एंटर 2 नंबर, मैसेज आया एंटर 2 नंबर। अब ये आपसे पहला नंबर मांगेगा। सपोज आपने फर्स्ट नंबर एंटर किया 70, तो ये 70 सीधे जाके मेमोरी में ए में असाइन हो गया। जो 70 सीधे जाके मेमोरी में किस में असाइन हो जाएगा, ए में, ठीक है। लेकिन ये तो एक ही नंबर हुआ, अभी तो मुझे एक नंबर और स्कैन करना है। तो यहां पर फिर से हमने क्या लिखा, स्कैनफ %d, एम्परसेंट ऑफ बी, स्कैनफ %d, एम्परसेंट ऑफ बी, ठीक है। तो अब आपसे अब क्या करना है, 70 को एंटर करके एंटर बटन प्रेस करना है। देन आपने सेकंड नंबर दिया 30, ठीक है। अब दोनों नंबर आपने जो लिए हैं ये यूजर चॉइस के हैं, है ना। ये यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम कहलाता है कि आपको यूजर से डेटा लेना है रादर देन फिक्स करें। नो डाउट कुछ ऐसे भी प्रोग्राम होंगे जहां हम डेटा कांस्टेंट फॉर्म में भी यूज करेंगे, लेकिन जब हम इनको वेरिएबल बोल रहे हैं ना, आपको याद है मैंने बोला था ये आइडेंटिफायर है बट दीज आर द वेरिएबल। तो ये वेरिएबल इसीलिए है क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक। तो ये 2 नंबर आपने यूजर से स्कैन कर लिए। अब मुझे क्या करना है, दोनों को स्कैन करके, अब ये तो लॉजिक आपका है कि आपको क्या प्रोग्राम बना रहे हैं आप। तो सपोज ये प्रोग्राम है 2 नंबर के एडिशन का, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया,
सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, अब आपको सिंपल वही मैसेज जो हमने कल देखा था, प्रिंट एफ एडिशन ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी कॉमा ए बी सी, दैट्स इट। और ये मेन का कर ली ब्रैकेट क्लोज। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि क्यों हम स्कैनफ स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि अब हम चाहते हैं कि जो भी प्रोग्राम हम आगे बनाएं उसमें हमें डेटा यूजर से रीड करना है। तो जब भी सी में हमें डेटा यूजर से रीड करने की बात होती है तो वहां पर हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? स्कैनफ फंक्शन। तो स्कैनिंग का मतलब आप समझते हैं ना, स्कैनर आपने सुना होगा, स्कैनर होता है एक हार्डवेयर स्कैनर जिससे आप किसी भी डेटा को स्कैन कर सकते हैं। तो वैसा ही एक फंक्शन है स्कैनफ। ठीक, और स्कैनफ का सिंटेक्स आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब यहां पर आप समझना, अगर आप चाहें तो ये दो स्कैनफ की बजाय एक स्कैनफ भी यूज कर सकते हैं। दोनों को केवल मर्ज करना है कुछ इस तरीके से। देखो आप, स्कैनफ डबल कोट्स, ये दोनों परसेंटेज डी डबल कोट्स में लिखे हुए हैं। तो एक बार डबल कोट्स ओपन करो एंड देन परसेंटेज डी कॉमा, बचा हुआ क्या है? कॉमा एम% ऑफ ए। तो यहां लिख दो कॉमा एम% ऑफ ए। फिर क्या बचा है? कॉमा एम% ऑफ बी। तो यहां लिख दो कॉमा एम% ऑफ बी एंड देन सेमीकोलन। तो रादर देन राइटिंग टू डिफरेंट स्कैनफ स्टेटमेंट, आप एक स्कैनफ से भी कोड लिख सकते हैं। समझ में आई बात आपको? तो जब भी आपको लगता है कि हमें ऐसे प्रोग्राम बनाने हैं जहां हमें डेटा यूजर से रीड करना है, सो टू रीड द डेटा फ्रॉम यूजर विल गो फॉर दिस स्कैनफ स्टेटमेंट। यहां पर हम स्कैनफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक, क्लियर है? तो वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, प्रिंटफ क्या करता है और स्कैनफ का क्या यूज है। और दो स्कैनफ की बजाय यू कैन गो फॉर सिंगल स्कैनफ ऑल्सो। आप एक ही स्कैनफ को भी यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स आप ध्यान रखना, डबल कोट्स एक बार लगाना है और ये परसेंटेज और डी और परसेंटेज डी के बीच में कॉमा नहीं लगाना है। सिंपली आपको तो इन दोनों को मर्ज करना है। देखो आप, डबल कोट्स एक बार, परसेंटेज डी, बचा हुआ कॉमा एम% है, ये कॉमा एम%, कॉमा एम% भी, ये कॉमा एम% भी। और ये ध्यान रखना, स्कैनफ में कंपलसरी एम% लगाना है और प्रिंटफ में गलती से भी एम% नहीं लगाना है। यह भी स्टेटमेंट समझना कि नेवर यूज एम% साइन एट द टाइम ऑफ प्रिंट द डेटा। यदि आपने ऐसा किया तो एरर नहीं आएगी, पर वो एड्रेस प्रिंट कर देगा। अब वो एड्रेस क्या होता है वो हमारा आगे का टॉपिक है, जो हम आगे बात करने वाले हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई डाउट इसमें? पक्का? ठीक, चलिए। तो ये तो भी हमने बात की कि हाउ टू रीड द डेटा फ्रॉम यूजर, कि अगर आपको यूजर से डेटा रीड करना है तो किस तरीके से हम स्कैनफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे, स्कैनफ स्टेटमेंट का क्या यूज है। ठीक, लेकिन अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब सुनना ध्यान से। अभी हमने एक डेटा टाइप लगभग पढ़ लिया है ना। इंटीजर को हमने बात कर ली, और याद है आपको मैंने इंटीजर का साइन, अनसाइंड, इंट दोनों बताए थे आपको। हालांकि अभी और भी डेटा टाइप हम पढ़ेंगे, विल टॉक अबाउट शॉर्ट, विल टॉक अबाउट लॉन्ग। ठीक है, लेकिन बेसिक डेटा टाइप अभी हमने बात की। लेकिन आगे हम लॉन्ग डेटा टाइप क्या होता है सी में, शॉर्ट डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, इंटीजर में साइन अनसाइन तो आपको समझ में आया ही होगा। ओके, तो बाकी की बात भी हम अभी आगे करते हैं, बट पहले एक बार कॉन्सेप्ट को समझो आप। अब हमने इंटीजर डेटा को लेके सारी बातें कर ली है ना, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को कैसे यूज करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, चलो एक या दो प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक या दो प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम इंटीजर डेटा को यूज करते हैं और देखते हैं प्रोग्राम के लॉजिक्स किस तरीके से हम लगाएंगे। तो अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो जस्ट लिखिए, राइट ए प्रोग्राम to enter two number, write a program to enter two number and print addition, subtraction, multiplication and division of these two numbers। सिंपल सा प्रोग्राम है। दो नंबर आपको यूजर से लेना है और इन दो नंबर का आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अब आप देखो, सबसे पहले मतलब इस एक प्रोग्राम को हम कितने तरीके से बना सकते हैं मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि प्रोग्राम के कोई फिक्स लॉजिक नहीं होते हैं। ठीक, तो यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यूजर से सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेते हैं, stdio.h। सेकेंड हेडर फाइल #include conio.h। ठीक, ये दो हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर ली, stdio.h और conio.h। देन आफ्टर void main। अब आप देखो लॉजिक क्या बोलता है कि इस प्रोग्राम के लिए मुझे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने चाहिए
है ना। कितने नंबर ऑफ वेरिएबल को लेके प्रोग्राम हम बना सकते हैं, तो आप समझ रहे हैं ये प्रोग्राम 3 वेरिएबल से भी बन सकता है और 6 वेरिएबल से भी बन सकता है, लेकिन हम इसको बनाएंगे 3 वेरिएबल के साथ। इसलिए 3 वेरिएबल के साथ क्योंकि आप समझिए एक प्रोग्राम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीजें होती हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम। एक प्रोग्राम ने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लिया है, ये उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। और एक प्रोग्राम ने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड की है, ये उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। गॉट माय पॉइंट। तो जितनी कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी और जितनी कम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, आपका प्रोग्राम उतना प्रोफिशिएंसी से यूज में आएगा। मतलब यूजर कैन लाइक दोस प्रोग्राम। जैसे आप देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज आपके पास मोबाइल है, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यदि मान लो आपके पास मोबाइल है, अब आपको किसी ने बोला यार ये बहुत अच्छा ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना। अब आपने क्या किया, जब उस प्ले स्टोर पे गए, ऐप को देखा, तो आपको पता चला यार ऐप की जो साइज है वो 1.5 GB की है। तो आप 1.5 GB का ऐप डाउनलोड करोगे क्या मोबाइल डेटा पे? आप 10 बार सोचोगे, आप सोचोगे यार वाईफाई मिल जाएगा उस समय कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है उस ऐप की साइज ज़्यादा है। लेकिन अगर वही ऐप 10 MB का हुआ तो आप इमीडिएट अपने मोबाइल डेटा से डाउनलोड कर लोगे। तो यूज़र का जो माइंडसेट है उसको समझना, यूज़र हमेशा उस सॉफ्टवेयर को ज़्यादा लाइक करता है जिसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। गॉट माय पॉइंट। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर को ऐसा बनाना है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, तो आप कम से कम वेरिएबल में प्रोग्राम बनाने का ट्राई करो। जैसा अगर ये प्रोग्राम मैं 3 वेरिएबल को लेके बनाऊंगा और अगर एक इंटीजर हमारे हिसाब से 2 बाइट की मेमोरी ले रहा है, तो टोटल मेमोरी साइज 6 बाइट की होगी। लेकिन अगर यही प्रोग्राम मैं 6 वेरिएबल को लेके बनाऊंगा तो मेमोरी साइज डबल हो जाएगी। तो इसीलिए हमेशा कोशिश ये करिए कि कम से कम वेरिएबल में ये लॉजिक कैसे लगा सकते हैं। तो आप देखो 3 वेरिएबल से हम ट्राई करते हैं। हमने 3 वेरिएबल लिए, ठीक। अब सबसे पहले तो हमने क्या किया, यूजर से 2 नंबर स्कैन कर लिए, प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर, ठीक है। उसको हमने स्कैन किया ए और बी में, स्कैन एफ %d कॉमा %a कॉमा %a कॉमा %b। तो ये 2 नंबर तो आपको मिल गए जो आपने यूजर से एंटर करे हैं। अब इन 2 नंबर का सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट वी नीड एडिशन। तो हमने देखो सिंपली क्या लिखा, c = a + b। तो ये 3 वेरिएबल आपकी मेमोरी में है, ये a है, ये b है और ये c है, समझना। और ये वेरिएबल है ना, समझ में आ रही है ना, ये वेरिएबल है। वेरिएबल है मतलब इनकी वैल्यू वेरी हो सकती है। समझ में आई बात। तो अभी अगर आपने 2 नंबर दिए, मान लो 50 और 10, प्रोग्राम क्या है हमारा, हमें एक ही प्रोग्राम में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों काम करना है, ठीक। तो यदि मैंने लिखा c = a + b, अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो क्या लिखेंगे हम, प्रिंट एफ एडिशन ऑफ %d एंड %d इज %d कॉमा ABC कॉमा ABC, ठीक। तो आपको पहला आउटपुट क्या मिलेगा, एडिशन ऑफ एज इट इज प्रिंट होगा। इस %d की जगह एक ही वैल्यू, तो हमें रिजल्ट मिलेगा एडिशन ऑफ 50 एंड 30 इज 80। ये आउटपुट मिलेगा। इस %d की जगह a, इसकी जगह b और इसकी जगह c। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है। तो अब आपको एडिशन मिल गया, कैसे, क्योंकि c में आ गया था 80 इस समय। तो अब आप देखो आपका रिजल्ट अगर प्रिंट हो चुका है, मेरा रिजल्ट प्रिंट हो गया है ना। अब इस रिजल्ट को प्रिंट करने के बाद अगर मैं c को बदल भी देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इमीडिएट क्या लिख दिया, c = a - b। तो जो c अभी 80 कंसिस्ट करके रखता था, कर रहा था, नाउ इट्स 40 50 - 10, क्योंकि हमने इनपुट दिया है 50 और 10, ठीक। अब मुझे सेम आउटपुट फिर से प्रिंट करना है, तो अब की बार क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन इज %d एंड %d इज %d कॉमा ABC। तो अब जो आउटपुट आपको मिलेगा वो मिलेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ 50 एंड, सॉरी ये 80 नहीं था, ये 10 था, 50 एंड 10 इज 60। एडिशन ऑफ 50 एंड 10 इज, सॉरी, सब्ट्रैक्शन ऑफ 50 एंड 10 इज
40, क्योंकि 50 माइनस 10 इट्स 40। सिमिलरली हम क्या करेंगे, c इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b, ठीक है। और सेम आउटपुट आपको फिर से प्रिंट करना है, प्रिंट एफ। अब सब्ट्रैक्शन की जगह क्या लिख देंगे, मल्टीप्लीकेशन। अरे समझ में आ रहा है ना, बाकी एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन इज दिस, समझो आप। एंड देन फाइनली c इक्वल टू a डिवाइड बाय b, ठीक। ये ध्यान रखना, c में ये प्लस एडिशन के लिए होता है, हालांकि मैं अभी ऑपरेटर जब बताऊंगा तब चीजें हम और क्लियर करेंगे, लेकिन प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, दिस इज फॉर मल्टीप्लीकेशन। और डिवीजन का साइन ये नहीं होता है, दिस इज नॉट डिवीजन साइन। डिवीजन का साइन होता है ये डिवाइड, इसको बोलते हैं डिवीजन साइन। समझ में आई बात, मतलब दिस इज नॉट ये मैथ्स में होता है डिवीजन का साइन, है ना, सी में ये होता है डिवीजन। तो ये आपने क्या किया, डिवीजन। अब लास्ट में आपको फिर से क्या लिखना है, प्रिंट एफ डिवीजन, और बाकी एज इट इज दिस सॉरी, मतलब ये तो एज इट इज लिखना है, ओके। एंड देन फाइनली गेट ch। तो ये आप देखो, आप इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है उसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन चारों आउटपुट आ जाएगा। समझ में आई बात आपको। और नंबर ऑफ वेरिएबल हमने कितने यूज करे हैं, 3। अगर आप इन 3 c की जगह मान लो 3 और वेरिएबल ले लेते, d e f, तो यहाँ c, यहाँ d, यहाँ e, यहाँ f, आपको अननेसेसरी 6 वेरिएबल लेने पड़ते ना। जरूरत क्या है, यही तो लॉजिक है बेटा, कि कम से कम वेरिएबल, स्पेस कम और रिजल्ट ज्यादा, कि कम से कम स्पेस में आपको अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए, जो आप चाहते हैं वैसा रिजल्ट आपको मिल जाए, ठीक है। तो c इक्वल टू a प्लस बी, सी में एडिशन आया, ठीक। जब एडिशन प्रिंट हो गया तो हमने c में माइनस कर दिया तो सब्ट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लीकेशन आ गया, एंड देन विल गेट अ डिवीजन। सो दिस इज हाउ टू राइट ए प्रोग्रामिंग इन सी, कि कैसे सी में हम प्रोग्राम लिखेंगे। 1-2 प्रोग्राम एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं जरूर आपको बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से प्रोग्रामिंग लॉजिक्स लगाए जाते हैं। अब यदि आपसे कोई बोले क्या यही प्रोग्राम 2 वेरिएबल से बना सकते हैं, तो 2 से भी बन जाएगा। देखो आप, सेम प्रोग्राम हम 2 से कैसे बनाएंगे, सॉरी, यही प्रोग्राम अगर मैं 2 वेरिएबल से बनाता हूं, ठीक, समझना। हालांकि यदि कोई पूछे तो वाली बात है, अब आपके पास c नहीं है, यू डोंट हैव c, ठीक। अब ये c नहीं है आपके पास, तो अब क्या करेंगे हम, तो आपने 2 नंबर यूजर से स्कैन किए, अब आप यहाँ सीधे क्या लिख दो, a कॉमा b कॉमा ब्रैकेट में a प्लस बी, मतलब जो तीसरी वैल्यू है वो डायरेक्टली एडिशन प्रिंट कर देगी। यहां लिख दो c की जगह a कॉमा b कॉमा ब्रैकेट में a माइनस बी, एंड सिमिलरली इन दोनों में a डिवाइड बाय b और a मल्टीप्लाइड बाय b। तो यू कैन डायरेक्टली गेट द आउटपुट। जैसे अब इसका आउटपुट क्या होगा, एडिशन ऑफ परसेंटेज d, तो इस परसेंटेज d की जगह a, इस परसेंटेज d की जगह सॉरी b, और इस तीसरे वाले परसेंटेज d की जगह ये सीधे a प्लस बी कर देगा, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा एडिशन ऑफ, सपोज आपने वैल्यू दी है 50 एंड 10 इज 60। लेकिन अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जो नेक्स्ट रिजल्ट आपको मिलेगा सब्ट्रैक्शन, वो सेम लाइन पे कंटिन्यू हो जाएगा। तो याद है आपको, अगर आप चाहते हैं कि ये रिजल्ट नेक्स्ट लाइन पे मिले, तो आपको इस प्रिंटएफ में क्या लिखना है, प्रिंटएफ /n, ठीक है। यहां पर भी /n और यहां पर भी /n। /n इसलिए ताकि यू विल गेट द रिजल्ट इन नेक्स्ट लाइन, आपको अपने रिजल्ट नेक्स्ट लाइन पे मिले। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड क्या बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। देखो, डेटा टाइप पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उसका यूज क्या है, किस तरीके से प्रोग्रामिंग में हम डेटा टाइप को यूज करेंगे, लॉजिक कैसे होते हैं प्रोग्रामिंग के। एक ही प्रोग्राम आप देखो, यही प्रोग्राम में 6 वेरिएबल से बना सकता था, 6 की बजाय हमने 3 से बनाया, 3 से हमने 2 पे बनाया। अब क्वेश्चन ऐसा था, 1 से बना सकते हो क्या, अरे 1 से पॉसिबल कैसे, 2 नंबर तो यूजर से स्कैन ही करना है ना, बिकॉज दिस इज द प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो 1 वेरिएबल तो कैसे बनाओगे, 1 वेरिएबल में 2 नंबर स्कैन नहीं होंगे ना। तो बिल्कुल इतना भी श्रिंक नहीं करना है प्रोग्राम को या मेमोरी को, ठीक, कि बिल्कुल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करना है तो लॉजिक ही खत्म कर दें अपन, राइट। मिनिमम जितने रिक्वायरमेंट है उतना तो आपको वेरिएबल लेना ही पड़ेंगे। क्लियर है। ऐसा ही एक और प्रोग्राम देखो आप, सेम, मतलब आप समझना कि प्रोग्रामिंग लॉजिक्स आप 2, 4, 5 ये खुद से बना के देखो आप, मतलब ये ठीक है मैं बता रहा हूं वो इट्स ओके, लेकिन आप ये प्रोग्राम खुद से भी बना के देखिए कि आपको समझ में आएगा कैसे लॉजिक्स लगते हैं प्रोग्राम के, ठीक है। और ये तो है ही, इनको सिस्टम पे टाइप करके देखो आप। नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं, चलो।
इसको भी हम दो तरीके से बनाएंगे, ये अक्सर पूछा जाता है। राइट ए प्रोग्राम, लिखिए इसको भी, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर टू नंबर एंड प्रिंट स्वैपिंग ऑफ दिस टू नंबर। प्रिंट स्वैपिंग ऑफ दिस टू नंबर, दो नंबर की स्वैपिंग आपको करना है, ठीक है। आपके पास दो नंबर है और उनको स्वैप करना है, और ये प्रोग्राम हम दो तरीके से देखने वाले हैं, यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। स्वैपिंग ऑफ टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये प्रोग्राम एटलीस्ट एक बार आप ट्राई करिए, एक बार आप ट्राई करिए, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये प्रोग्राम बताता हूं, हाउ टू स्वैप टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। एक बार आप तो ट्राई करिए, असाइनमेंट दिया है मैंने, कोशिश करके देखिए, नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने ही वाले हैं इसको। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि डेटा टाइप किस तरीके से यूज करना है, स्कैनएफ स्टेटमेंट क्या है, हाउ टू यूज स्कैनएफ स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग, कैसे हम कोड लिखेंगे स्कैनएफ को लेके। और एक असाइनमेंट में आपको देके जा रहा हूं, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इसको सोचिए इसके बारे में थोड़ा सा, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और सोचने में ज़्यादा टाइम अगर लग गया है, और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन बटन पे क्लिक नहीं किया है, तो फटाफट कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारे वीडियोस पहुंचे एंड मैक्सिमम स्टूडेंट गेट बेनिफिटेड ऑफ दिस। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।